आज मैं नदी के किनारे बैठकर यह ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही हैं, रात का घना अंधेला है, आसमान में बादल किए हुए हैं। हालांकि यह अप्रैल का महीना चल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अचानक से वातावरण में बादल छा गए और एक ठंडा सा मौसम बन गया है। कहने के लिए बहुत ही सुहाना मौसम है, लेकिन मैं एकांत और निर्जन स्थान में आपसे कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूँ। इस बात को आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अभी पूरे देश में एक खबर वायरल हो रही है अतीक अहमद से जुड़ी हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में बहुत सारे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग थे, जैसे अतीक अहमद और उनके बेटे इत्यादि के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि अतीक अहमद जेल में है और उसके बेटे का एनकाउंटर हो चुका है। मैं इस संदर्भ में आपसे कुछ ज्ञान की चर्चा करना चाहता हूं। यदि आप अध्यात्म और कर्म के परिणामों के विषय में थोड़ी भी जागरूकता रखते हैं तो विषय को समझने का पूरा प्रयास करिएगा। मेरे साधक मित्रों, हम दुनिया में कोई भी कर्म करते हैं, अच्छे या बुरे कर्म, उनके जो फल होते हैं वह हमें अवश्य ही प्राप्त होते हैं। कर्मों के फल हमारा पीछा करते हैं और दुनिया का कोई कितना भी चालाक व्यक्ति हो, वह कर्मों के फल से भाग नहीं सकता है। अतीक अहमद जैसे यह एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, उसके जैसे अनेकों लोग हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में मौजूद हैं और वह लोग आपराधिक कार्य करते हैं। उन्हें यह लगता है कि दुनिया में उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जो कर्म का सिद्धांत होता है, जो इस बात को भली भांति समझते हैं, वह जानते हैं कि एक न एक दिन ऐसा आता है कि उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर प्राप्त होता है। यदि उन्होंने बुरा कर्म किया है तो निश्चित रूप से एक दिन उन्हें बुरा फल अवश्य ही प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा सोच समझकर ही कर्म करना चाहिए। कभी भी अहंकार में यह नहीं भूलना चाहिए कि आज आप जो कार्य कर रहे हैं, हो सकता है कि सारी प्रकृति आपके अनुकूल हो, आप उसके ऊपर अपनी चालाकी को सिद्ध कर पा रहे हैं, लेकिन उसका जो एक बुरा परिणाम है वह आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। कर्म का लेख कभी भी नहीं मिटता। अतीक अहमद जैसे अनेकानेक अपराधी, यदि वो निश्चिंत होकर घूम रहे हैं कि उनके अपराधों को देखने सुनने वाला और उन्हें सज़ा देने वाला दुनिया में कोई नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी शक्ति विराजमान है जो सभी व्यक्तियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देती है। थोड़ी सी गड़गड़ाहट आपको आ रही होगी क्योंकि थोड़ी सी तूफान आंधी चल रहा है, लेकिन मैं अपनी बातचीत को आपके साथ जारी रखूँगा। तो कोई भी कर्म आप करिए तो थोड़ा सोच समझकर कार्य करिएगा। याद रखिएगा कि एक सुपर टेक्नोलॉजी इस पूरे विश्व में व्याप्त है, वह आपको कर्मों का फल देगी। अच्छा है कि आप अपने जीवन में अच्छा कार्य कर लीजिए, तो परिणाम में आपको अच्छा फल ही प्राप्त होगा। तो कर्म का जो सिद्धांत है वह पूरी तरह से वैज्ञानिक है। कभी भी बुरे मार्गों में मत जाइए। आप देख रहे हैं कि जितने भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग थे, उन्हें एक ना एक दिन सज़ा ज़रूर प्राप्त होती है। अतीक अहमद जैसे जो अपराधी हैं, जवानी में उन्होंने अत्याचार किया, उस समय सहने की शक्ति थी, झेलने की शक्ति थी, लेकिन जैसे जैसे उनका उम्र ढला, 50-55 को जब पार हुए, शारीरिक और मानसिक और दिल से वे जब कमज़ोर हो गए, तब उन्हें कर्म का दंडा पड़ा है, कर्म के विधान का दंडा पड़ा है। आज जब उन्हें आराम की ज़रूरत थी, उस समय पे उन्हें अब बहुत ज़्यादा दुख झेलने पड़ रहे हैं। अपने आँख के सामने जवान बेटे को मरता हुआ वह देख रहा है। रावण की कहानी आपने सुनी है कि रावण के जिस प्रकार से पुत्र पौत्र सभी उसकी आँख के सामने ख़त्म हो गए थे। ठीक वैसा ही आप समझ लीजिए कि जो बुरा कार्य करता है वो जवानी में तो मान लीजिए अपने वर्चस्व को स्थापित करने में सक्षम होगा। यह वही अतीक अहमद है जिससे जज तक घबरा जाते थे। सुनने में आता है कि जज अपना निर्णय देने से बचते थे, उसके खिलाफ वो सुनवाई करने से बचते थे, लेकिन आज उसकी हालत देख लीजिए। यहाँ बात योगी आदित्यनाथ की नहीं है। काल का जो डंडा है, काल का जो चक्र है, वह किसी का रूप भी धारण करके आ सकता है। तो यहाँ पास काल का जो रूप है वो योगी आदित्यनाथ के रूप में सामने आ गया। सारांश यह है कि कर्मों को समझिए, कर्मों के फलों को समझिए। एक और आप अच्छे कर्म करके बहुत अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में सुख और शांति से रह सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। हालांकि मैं जानता हूं कि आप वैसे भी समझदार हैं, ज्ञानी हैं,
जो आध्यात्मिक चर्चा को सुन रहा है उससे आधारभूत ज्ञान होता है, लेकिन मेरा कार्य है कि फिर से आपको एक बार जागरूक कर दूं। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कर्मों के सिद्धांत को समझिए। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल प्राप्त करेगा। इसलिए कभी भी बुरे मार्ग में मत चलिए, अच्छे मार्ग में चलिए। आपका जीवन सुंदर होगा, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी, आप अच्छे फल को प्राप्ति करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।